हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से एक टॉपिक पे क्वेरी आ रही थी कि सर मिट्टी के नमूने लेने की विधि क्या है। एक्चुअली हमें मृदा परीक्षण कराना है, तो अब उस मृदा से जो हमारे पास फील्ड अवेलेबल है उससे हम नमूने कैसे लें जिससे कि हम मृदा परीक्षण करा सकें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जितने भी कृषि छात्र हैं यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारत का हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है और अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो मतलब कि जब तक हम अपनी कृषि को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, पूरा के देश जो है हमारा मैनली कृषि पे टिका हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मिट्टी के नमूने लेने की विधियां क्या हैं, कि अगर हमें किसी सॉइल से मृदा परीक्षण कराना है तो क्या सही विधि है सॉइल से नमूने लेने की जिससे कि हम मृदा परीक्षण करा सकें और हमें सही रिजल्ट मिल सके और जिससे कि हम उस मिट्टी से सही उत्पादन ले सकें। क्योंकि अगर आपको मिट्टी की खामियां पता होंगी, कमियां पता होंगी कि इस मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी है, ये पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ये पोषक तत्व कम मात्रा में पाया जा रहा है, ये पर्याप्त मात्रा में है, तो उसी हिसाब से उस मृदा का आप प्रबंधन कर पाओगे, उसी हिसाब से उसमें फसल उगा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हाँ, एक चीज और, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आज के समय में मिट्टी की जांच कृषि कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी की उपस्थिति में पोषक तत्व, जैविक तत्वों, नमी इत्यादि का सही ज्ञात करने पर भी किसान उचित फसल का चुनाव और उर्वरक का सही प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। बेसिकली देखा होगा बहुत कम ऐसे किसान हैं जो मृदा परीक्षण कराते हैं, बहुत कम ऐसे किसान हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम इंस्टीट्यूट या ब्लॉक में या आपके केवीके से बहुत कम ऐसे एसएमएस हैं जो वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग करते हैं, या बहुत कम ऐसे कैंप लगते हैं जहाँ पर किसानों को ये बताया जाए कि आपको मृदा परीक्षण कराना चाहिए। किसान जो है मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे ही फसल को उगाते रहते हैं। एक कोई रोटेशन जो है चूज कर लिया जिसमें उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता है और लगातार उसी रोटेशन को बिना सॉइल टेस्ट किए जो है वो अपनाते रहते हैं। तो अगर हमें सॉइल की सही स्थिति पता करनी है, मतलब कि सॉइल का पीएच क्या है, उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति क्या है, जैविक तत्व कितने मात्रा में प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ में नमी का जो भी है, ठीक है, ओवरऑल जानकारी सॉइल की हमें नहीं पता होगी, तब तक हम जो है उसमें सही फसल नहीं उगा सकते हैं। और जब सही फसल नहीं उगा सकते हैं तो हमें उचित उत्पादन उस मृदा में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लाभ हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम कैसे मिट्टी के नमूने लेते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मिट्टी के नमूने हम लेते क्यों हैं, मृदा परीक्षण हम कराते क्यों हैं। पहला दिया है मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा जानना, यानी कि एनपीके कितना मात्रा में प्रेजेंट है इसकी मात्रा जानना। क्योंकि ये जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, ये पौधे ज्यादा मात्रा में अपटेक करते हैं। अगर आप किसी फसल को उगाते हो तो जो वो फसल है वो ज्यादा मात्रा में इन पोषक तत्वों को जो है वो एब्जॉर्ब करती है या अपटेक करती है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता, यानी पीएच का स्तर की जानकारी, मतलब कि मृदा का उचित पीएच क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, आप कोई ऐसी फसल उगाना चाहते हो मतलब कि उस फील्ड में जिसको 6.5 से 7.5 पीएच चाहिए, मतलब न्यूट्रल चाहिए, और आपने बिना सॉइल टेस्ट किए उस मृदा में उस फसल को उगा दिया या बो दिया। अब उस मृदा का पीएच था 8.5 से ऊपर, तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम किसी फसल की बुवाई करते हैं तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि उस जो फसल हमने बोई है उसका सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानना, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान की स्थिति का आकलन करना, ठीक है। फसल के लिए उचित उर्वरकों की मात्रा की जानकारी प्राप्त करना। अगर आपको यह पता होगा कि इस मृदा में कितने पोषक तत्व कम मात्रा में प्रेजेंट हैं, कितने पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो आपको जो है आप सही से उस फसल का प्रबंधन कर पाओगे। आप सही से जो न्यूट्रिएंट उस सॉइल में चाहिए, जो न्यूट्रिएंट उस क्रॉप को चाहिए, ठीक है, वो आप दे पाओगे। मृदा की भौतिक स्थिति, जैसे बनावट कैसी है, बलुई दोमट है, चिकनी दोमट है, क्योंकि भाई सॉइल टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावट कैसी है मृदा की, कभी कभी देखा होगा आलू हम हैवी सॉइल में ग्रो कर देते हैं जिसमें क्ले की मात्रा, चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आलू में ट्यूबर बहुत ज्यादा नहीं बड़ा हो पाता, कंद बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। हम उसमें गाजर उगा देते हैं, ठीक है, जिसमें चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है,
तो उसमें हमें गाजर से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। मतलब कि अगर हमें मृदा की बनावट की जानकारी होगी तो उसी बनावट के आधार पे हम फसल को सेलेक्ट करेंगे। समझे बात को। इसके साथ साथ है मृदा की भौतिक स्थिति तो हो गया, मृदा के जैविक कार्बन और नमी की मात्रा का पता करना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने हेतु उर्वरक प्रबंध की योजना बनाना। जब आपको एक्चुअल स्थिति पता होगी तब आप ऐसा कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं कि नमूने हम लेते किस विधि से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है समय का चयन। पहला जो आपका प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, समय का चयन। किस समय पे आप मृदा से नमूने को लोगे। तो इसमें देखो पहला दिया है मिट्टी का नमूना तब लें जब खेत खाली हो या फसल बोने की तैयारी हो रही हो। आपको नमूना कब लेना है, जब खेत खाली हो, फसल नहीं खड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या जब हम फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे हो उसके पहले आप नमूना ले लें। दूसरा पॉइंट दिया वर्षा या सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद नमूना लें। ऐसा नहीं कि सूखा खेत पड़ा हुआ और आप नमूना ले लिए। कब नमूना लेना है, सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद या वर्षा हो गई हो उसके 2 से 3 दिन बाद। इसके बाद प्रति 2 से 3 वर्षों में एक बार मिट्टी की जांच करवाना उपयुक्त रहता है। हर साल नहीं कराना है आपको मृदा परीक्षण। आपको क्या करना है, 2 से 3 साल में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण कराना है। बेसिकली देखा जाए तो मैं भी अपने मतलब मेरा भी देखा जाए बैकग्राउंड जो है वो हमारा फार्मिंग ही है। बेसिकली देखा जाए हमारे पिताजी भी किसान हैं और हमारे बाबा जी भी किसान थे, है ना। हमारे जो पुश्तें चली आ रही वो बेसिकली किसान ही थी। और जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी उम्र लगभग 26 से 27 साल हो गई है और मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि हमारे यहाँ किसी ने सॉइल टेस्टिंग कराई है, मृदा परीक्षण कराया है। किसी ने, हमारे परिवार में किसी ने नहीं कराया। मुझे लगता है हमारे गांव में नहीं कराया गया मृदा परीक्षण। अब उन्हें अगर मृदा परीक्षण का मैं ज्ञान दे दूं तो वो कहते हैं यार अच्छे से गेहूं हो तो रहा है ना, अच्छे से प्याज उगा तो रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत बार आप किसान, हमारे यहाँ के जो किसान है वो फेलियर फेस करते हैं। बाजरा की बुवाई की, सीड का जन्मेशन ही नहीं हुआ, गलती दे दी किसको, दुकान वाले को कि भाई तुमने सीड खराब दे दिया। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पहला हो गया कि भाई समय कौन सा, फसल नहीं खड़ी होनी चाहिए, सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद और जो है प्रति वर्ष में 2 से 3 बार। अब इसके बाद आवश्यक उर्वरक, दूसरा पॉइंट, आपके पास उपकरण क्या होने चाहिए। बेसिकली मृदा परीक्षण के लिए एक यंत्र आता है, ऑगर नाम होता है, जिससे हम मिट्टी को लेते हैं मृदा से। नहीं तो आपके पास क्या है, खुरपी या कुदाल होनी चाहिए, एक साफ बाल्टी या टब होना चाहिए जिसमें आप मिट्टी डाल सको, ठीक, साफ होना चाहिए वो। मिट्टी काटने का यंत्र ऑगर जिसे कहते हैं उपलब्ध होना चाहिए आपके पास। मिट्टी के निकालोगे कैसे, सिंपल है, तो आपके पास मिट्टी काटने का ऑगर होना चाहिए, ये आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। इसके बाद प्लास्टिक की थैलियां या सैंपल बैग। प्लास्टिक की थैली, भाई अब मिट्टी को पैक करके भेजोगे कैसे, सिंपल सी बात है। लेबल, एक लेवल होना चाहिए जब आप सैंपल लैब में देने जाओगे, ठीक है, जहां पर परीक्षण आपको कराना है, तो एक लेबल चिपकाओगे ना कि ये मेरा है ना, इतने ग्राम मिट्टी है, ये हमारा पता है, क्योंकि वो जब रिपोर्ट बनाएगा तो वो आपके नाम की रिपोर्ट होगी वो, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर आपको याद रखना है, नमूना लेने का तरीका। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि नमूना हम उस फील्ड से कैसे लें। पहला पॉइंट दिया गया है कि खेत में जेड या डब्ल्यू आकार से चलें और अलग अलग स्थानों से 5 से 10 जगहों से नमूना लें। जिगजैग पैटर्न में लेना है, लाइक दैट ये फील्ड है और फील्ड में इस तरह से आपको चलना है, जिगजैग पैटर्न में चलना है, जेड टाइप या इस टाइप से आपको नमूने लेने हैं, ठीक है, और 5 से 10 जगह से आपको नमूने लेने हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट समझते हैं। प्रत्येक स्थान से 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी निकालें। कितने गहराई तक की, लगभग इतने गहराई तक की मिट्टी जो है वो आप निकालें। अगर हमें गहरी जड़ वाली फसल को उगाना है तो हम मिट्टी निकालेंगे कितने तक, 15 से 30 सेंटीमीटर तक। मतलब ऐसी फसलें हमें, मतलब अगले सीजन में हमें ऐसी फसल उगानी है जो गहरी जड़ वाली है। जैसे आपने देखा होगा अरहर गहरी जड़ वाली है, तो हम नमूना थोड़ा सा गहराई से लेंगे, क्योंकि हमें गहराई से चेक करना है, क्योंकि वो जड़ जब नीचे जाएगी तो वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रही बात। तो उसको मतलब हमें पता होना चाहिए कि नीचे क्या न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है एक्चुअली। इसके बाद खेत के कोने, मेड़, गोबर या खाद के ढेर से पास से नमूना लें। बिल्कुल ये गलती बिल्कुल ना करें। कभी कभी क्या होता है, किसान जो है वो गोबर का ढेर जहां लगा हुआ था, जहां पे गोबर की खाद डली हुई थी, वहां से सॉइल के सैंपल को ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, जब आप सॉइल को सैंपल को ले लेंगे तो वहां पर न्यूट्रिएंट परसेंटेज ज्यादा होता है, जिससे कि जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाती है। इसके साथ साथ
सभी स्थानों से ली गई मिट्टी को एक साफ स्थान पर इकट्ठा करें और अच्छे से मिलाएं। जो आपने 15 से 10 जगह से मिट्टी 0 से 15 सेंटीमीटर तक की निकाली थी, अब उसको एक जगह रखें आप। अब उसको आपस में अच्छे से मिलाएं, मिट्टी को आपस में अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद आप उसमें से 500 ग्राम मिट्टी निकाल लें, थैले में रख लें। 500 ग्राम निकालनी है सिर्फ आपको उस थैले में, जो आप थैला लाए थे घर से, जो थैला लाए थे, जो पॉलीथीन लाए थे, उससे क्या करें हम 500 ग्राम मिट्टी निकाल लें। निकालने के बाद जो है मिट्टी के नमूने को तैयार करना, अब हम भेजना। अब देखो, अब हमने पैक कर लिया नमूना वो, अब हमें क्या करना है, लैब में भेजना है। अब देखो चौथा काम आपको क्या करना है, सैंपल की जानकारी लिखना, किसान का नाम लिखना है उस पर, गांव का नाम, खेत का नाम या संख्या यदि हो तो, नमूना लेने की तारीख, कब आपने नमूना लिया, गहराई कितने, हाँ गहराई बहुत जरूरी है, कितनी गहराई से आपने सैंपल लिया, ठीक है। नहीं तो आपको जानकारी कैसे दी जाएगी कि भाई इतने इतने फर्टिलिटी स्टेटस है, ये फसल उगा सकते हैं ये नहीं। इसके बाद फसल का नाम यदि बोई गई हो तो, अगर मान लो फसल की बुवाई के समय ही आपने नमूना ले लिया है तो फसल का नाम भी लिख दो भैया। इसके बाद नमूना कहाँ भेजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसानों को पता ही नहीं है कि नमूना कहाँ भेजें। तो नज़दीकी केवीके, किसी कृषि विज्ञान केंद्र आप जाते रहते होगे, बहुत सारे कैंप वगैरह लगते रहते हैं, ठीक है। तो गांव वगैरह में जो केवीके से लोग आते हैं, सरकारी या निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, देखो प्राइवेट लैब हो, सॉइल लैब हो तो वहां दे दें, नहीं तो सरकारी तो होती हैं, ठीक है, वहां दे दें आप। कृषि विश्वविद्यालय या राज्य कृषि विभाग की प्रयोगशालाएं, कृषि विद्यालय मतलब कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मान लो कोई कानपुर में सीएसए के पास रह रहा है तो वहां का किसान वहां दे सकता है, आराम से जांच हो जाएगी। इसके बाद परीक्षा परिणाम, अब देखो आपने दे दिया, अब आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप इंतजार करोगे रिजल्ट का। आप किसका इंतजार करोगे, रिजल्ट का इंतजार करोगे। अब रिजल्ट आया तो आप रिपोर्ट का अध्ययन करें, दिए गए सुझावों, मतलब कि जो आपको अब जो जिसने भाई रिपोर्ट बनाई है, अब आपको वो सुझाव देगा क्या करना है, कि उर्वरक की मात्रा कितनी देनी है, पीएच में कैसे सुधार करना है, अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया है मृदा का तो कैसे करना है। तो बहुत सारी जानकारी जो है वो कौन सी फसल उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है। अगली फसल के लिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने हेतु जैविक और रासायनिक प्रयोग का संतुलन उपयोग करें, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक चाहिए कि हमें फसल का उत्पादन मिलता रहे, तो आप जो है न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में जैविक तथा रासायनिक खरबरों का बैलेंस उपयोग करें, बैलेंस के रूप में उपयोग करें। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे किसान रासायनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जब आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने बता दिया ये कि रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया, ठीक है, सुझाव, उर्वरक की मात्रा, पीएच हो गया। निष्कर्ष देखते हैं, सही ढंग से मिट्टी का नमूना लेना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें भूमि की वास्तविक स्थिति को सही जानकारी मिलती है, मतलब कि वास्तविक पता चलता है कि हमारी सॉइल की मतलब सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है हमारी, ये पता चलता है। यह किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ाने में मदद करता है। वैज्ञानिक साइंटिफिक खेती से हमें क्या होता है, साइंटिफिकली खेती से हमें क्या होता है, मतलब सही तरीके से खेती करने से क्या होगा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि आएगी, लागत घटेगी और फसल के अनुसार सही मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता मिल जाती। कितना आपको यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, कितना अमोनियम सल्फेट देना है, कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है, इनकी जानकारी जो है वो आपको सही एग्जैक्ट पता चलती है मृदा परीक्षण से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसी तरह से, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।